हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज 14 तारीख है। EMRS का पेपर हुआ था, तो इसमें कंप्यूटर का पोर्शन आया था। ठीक है, पोर्शन अच्छा आया हुआ है। लेवल भी ठीक है, हार्ड नहीं है, इजी है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनको ट्राई करते हैं, बताने की कोशिश करेंगे किसका क्या आंसर बन रहा है। होप जो भी इस वीडियो को देखेगा वो उसको पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चन ठीक हैं। चलो बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। पहला क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ वायर्ड नेटवर्क। इसने नेटवर्क के बारे में पूछा है, टाइप्स पूछ रहा है नेटवर्क की। वैसे नॉर्मली बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन कॉमनली जो यूज़ होती हैं वो तीन ही हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है वो कह रहा है कि प्रिंटर को शेयर करना है और ऑफिस की बात कर रहा है, रूम की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर जाएगा वो 3 होगा, लैन। बिल्कुल राइट आंसर बनेगा लैन। ठीक है, लैन आंसर बनेगा, जो कि आपका ऑप्शन में दे रखा है LAN, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया का मतलब क्या होता है? रूम के अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल पूछा है, नहीं है। किसका नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। देखिए, हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको ब्रॉडली अगर कैटेगराइज किया जाए तो दो तरीके के: सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो विंडोज़ के साथ इनबिल्ट आते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हमें यूज़र के अकॉर्डिंग या कोई यूज़र की नीड के अकॉर्डिंग हम जो हमारी जो भी ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग हम इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इसके अंदर जो वर्ड है, MS वर्ड हो गया या MS एक्सेस हो गया, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक पार्ट है, शूट है कंप्लीट। उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये सभी आते हैं। एज, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था, ये ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर इसका 3 बनेगा, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल नहीं है। राइट आंसर इसका माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर बनेगा, जो कि 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन सर्च इंजन डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वेब ब्राउज़र, एक होता है सर्च इंजन। वेब ब्राउज़र क्या होता है? एक सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने अभी बताया माइक्रोसॉफ्ट एज। इसी तरीके से बहुत सारे और भी हैं, जैसे आपका फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या होता है? जिसके अंदर हम कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं। और इसने पूछा डेवलप्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। तो बेटा, जो माइक्रोसॉफ्ट ने जो डेवलप किया है वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट बिंग, BING, बिंग। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। माइक्रोसॉफ्ट एज, ये आपका ब्राउज़र है। एक्सेस आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस के लिए यूज़ होता है। माइक्रोसॉफ्ट 365, ये भी आपका ऑफिस जैसा ही होता है, ऑफिस ही मान के चलिए इसको भी। ठीक है, इसमें भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन ओपन सोर्स स्प्रेडशीट। ओपन सोर्स की बात कर रहा है। ओपन सोर्स क्या चीज़ होती है बेटा? देखो, मैंने ऊपर बताया कि आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन अगर इसको आगे कैटेगराइज करेंगे तो बेटा इसमें हम कैटेगरी बना देते हैं कि जो सॉफ्टवेयर हैं उनको हम कैटेगरी में डालेंगे, ओपन सोर्स की कैटेगरी में, फ्री सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में, और अपने जो लाइसेंस सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आप प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ कर सकते हो कि भाई किसी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो जो ओपन सोर्स होते हैं वो ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो फ्री भी है और उनका सोर्स कोड भी फ्री है। तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट की प्रॉपर्टी है, एप्पल नंबर एप्पल की है, गूगल गूगल की है। तो लिब्रे ऑफिस जो है, लिब्रे का मतलब भी आज़ादी, फ्रीडम, फ्रीडम टू यूज़। तो लिब्रे ऑफिस जो है, कैल्क आपका सॉफ्टवेयर का नाम है, स्प्रेडशीट, तो लिब्रे ऑफिस कैल्क बनेगा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेटिवली एक्यूरेटली डिस्क्राइब चैट जीपीटी। ये न्यू क्वेश्चन है। चैट जीपीटी अभी आया है आपका। चैट जीपीटी का यूज़ सब जानते हैं किस लिए होता है, आजकल चैट जीपीटी ही चलता है। ठीक है, जैसे ये चैट जीपीटी पूछा गया है कि किसके लिए यूज होता है, डिस्क्राइब कैसे किया जाएगा। तो देखिए, नॉलेज डेटाबेस। देखो, डेटाबेस एक अलग ची कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह नहीं है। ये बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के ऊपर काम करता है, तो पावर्ड बाय वर्चुअल असिस्टेंट है भाई। एक आपने कोई क्वेरी डाली और AI ने उसको क्या किया, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, वो आपका एज असिस्टेंट काम कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 3 जाएगा। हार्डवेयर डिवाइस नहीं होता, ये आपका ऑनलाइन चलता है, तो हार्डवेयर डिवाइस बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
आगे जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन जो हमारा है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन, बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। भाई हमें पिक्चर का एक्सटेंशन देखना है, डॉट जेपीजी, पीएनजी, हर एक फाइल का अपना एक एक्सटेंशन होता है। सिस्टम में हम जो जो चीज़ें यूज़ करते हैं सबके एक्सटेंशन है, सबके जैसे हमारे सबके नाम है वैसे एक्सटेंशन है। तो यहाँ जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि DOCX जो डॉक्स है, डॉक्स डॉक्स आपका किस से रिलेटेड फाइल एक्सटेंशन है। तो ये जो इस किस तरह की फ़ाइल होती है, ये डॉक्स, डॉक फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल। डॉक्यूमेंट फाइल का मतलब क्या हो गया भाई, ये जो डॉक्स है वो एक्सटेंशन बनेगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का। ठीक है, वर्ड वर्ड के अंदर जितनी भी फाइलें बनाई जाती हैं वो डॉक्स में जाती हैं। पहले जो 2003 में जो हमारा जो ऑफिस आता था माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें डॉक होता था, डॉक्स नहीं होता था। ये एक्स का मतलब एक्सटेंसिबल होता है, एक्सटेंसिबल वर्जन है ये। और अभी लेटेस्ट में जितने भी आपके माइक्रोसॉफ्ट के वर्ड, एक्सेल, पास सब में डॉक्स है। पीपीटी की बात करें, पीपीटी एक्स है, इस तरीके से है। DB2 फाइल ये डेटाबेस से रिलेटेड है। डिफेंडर आपके एंटीवायरस से रिलेटेड है। डेटाबेस की फाइल ये रिकॉर्ड की बात कर रहा है। तो राइट आंसर, ये एक्सटेंशन पूछा गया है, डॉक्स का पूछा गया है, किससे रिलेट करता है, तो थ्री आंसर इसका राइट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू सेंड एंड रिसीव ईमेल ऑन द इंटरनेट। देखिए इंटरनेट से ही तो हम मेल भेजते हैं। तो क्वेश्चन जो है प्रोटोकॉल की बात कर रहा है। प्रोटोकॉल को समझेंगे। प्रोटोकॉल होता है सेट ऑफ रूल्स। ऐसे कुछ रूल्स बना दिए जाते हैं जिनकी हेल्प से हम इंटरनेट पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अलग अलग प्रोटोकॉल है, अलग अलग काम होता है। अभी बात कर रहे हैं मेल से रिलेटेड कि जिसके थ्रू हम भेजेंगे और रिसीव करेंगे। पहला ऑप्शन है HTTP। ये वेब पेज को हमारे सिस्टम तक लेके आने का काम करता है। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिक्योर बोलते हैं। ये मेल के लिए यूज़ नहीं होता। वर्ल्ड वाइड वेब ये आपका मेल के लिए यूज नहीं होता। FTP ये फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, फाइलों को ही ट्रांसफ़र करता है बस। मेल के लिए हमारा SMTP यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो राइट आंसर इसका 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन प्राइमरी, नॉट ए प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब होता है मुख्य नहीं है, एंड डायरेक्ट और सीधा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। देखिए ये इसमें डिजिटल सिग्नेचर के रिलेटेड पूछा गया है। वैसे तो अगर प्राइमरी और डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है पूछा है तो बेटा एथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी ये सारे आते हैं। लेकिन इसने कहा है कि डायरेक्ट और नॉट प्राइमरी। तो डायरेक्ट और नॉट प्राइमरी जाएगा आपका आंसर नंबर 1, कॉन्फिडेंशियली। ठीक है, कॉन्फिडेंशियली का मतलब क्या होता है कि भाई आपने कोई चीज़, जैसे सिग्नेचर सबके कॉन्फिडेंशियली होते हैं। ठीक है, किसी का किसी के साथ मैच नहीं होता। ठीक है, ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी ये मेंटेनेंस वगैरह और दूसरी चीज़ों के लिए जो होते हैं, तो डायरेक्ट अटैच नहीं है। इसने डायरेक्ट और प्राइमरी पूछा है तो कॉन्फिडेंशियलिटी आंसर आएगा 1। अगला क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में पूछा गया क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट, सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। किसको करता है? जीबी को। जीबी का मतलब देखो मेमोरी की, देखो जब हम मेमोरी की मेजरमेंट करते हैं तो सबसे छोटी यूनिट होती है हमारी 0 1, जिसको हम बाइनरी डिजिट बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा बेटा 4 बिट आता है, निबल आता है, 8 बिट आता है, बाइट बोलते हैं। इस तरीके से मेमोरी बढ़ती जाती है। फिर हमारा किलो बाइट आ जाएगा, जिसको हम KB, मेगाबाइट आ जाएगा, MB। तो इसने जीबी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पे। फुल फॉर्म अगर जीबी की बात करें तो यहाँ पर गीगाबाइट बनेगा। ये जो 11 बाइट और 11 बाइट बिट ये आंसर नहीं होता। सेकंड आंसर राइट है आपका गीगाबाइट। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट देखो, कंप्यूटर सिस्टम चलता है इनपुट आउटपुट से। ठीक है, इनपुट यूज़र करेगा, कंप्यूटर CPU प्रोसेस करेगा, आउटपुट निकलेगा। तो इनपुट का जो काम है वो इनपुट यूनिट्स को दे रखा है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर बहुत सारे हैं जो इनपुट का काम करते हैं। ऐसे ही आउटपुट भी बांट रखे हैं कि भाई आप स्क्रीन पे आउटपुट शो करेंगे, आप प्रिंट निकालेंगे, स्पीकर से आवाज़ बाहर आएगी, साउंड के लिए यूज होता है। मतलब सारी चीज़ें मैनेज्ड हैं। आउटपुट डिवाइस पूछा है चारों में से, तो प्लॉटर है वो प्रिंटर कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, माइक्रोफोन आपका आवाज़ देने के लिए यूज होता है। वेबकैम भी आपका इनपुट के लिए यूज होता है। स्कैनर भी आपका डॉक्यूमेंट को स्कैन करके कंप्यूटर में डालते हैं। माइक्रोफोन से आपकी आवाज़ जाती है सामने वाले के पास। मतलब ये तीनों ऑप्शन आपके इनपुट में है। लेकिन जो फर्स्ट है प्लॉटर, प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये प्रिंटर की कैटेगरी में आता है। आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट क्लाउड स्टोरेज। देखो क्लाउड का मतलब क्या होता है, मेरे पास कुछ फाइलें हैं, मेरे सिस्टम में स्टोरेज की कमी है, या फिर मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं कि भी मैं अपने कंप्यूटर में स्टोर कर पाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, कहीं ना कहीं मैं है ना क्लाउडली रिमोटली अपने डाटा को स्टोर कर दूंगा। तो आगे जो क्वेश्चन देखो, क्लाउड स्टोरेज का मतलब समझ में आया कि मैंने अपने डाटा को ऑनलाइन कहीं स्टोर कर दिया रिमोटली। लेकिन इसने एक अलग चीज़ पूछी कि डेवलप्ड बाय गूगल, जो गूगल ने बनाया है। देखिए वन ड्राइव जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, पहला ऑप्शन। सेकंड आई क्लाउड, ये एप्पल का है। और ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है गूगल क्रोम, ये वेब ब्राउज़र है, ये क्लाउड है ही नहीं, ये वेब ब्राउज़र है। जो ऑप्शन नंबर 3 है गूगल ड्राइव, ये आपका राइट आंसर है। इसको जी ड्राइव भी कहा जाता है, गूगल ड्राइव भी कहा जाता है। यहाँ हम अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका बनेगा गूगल ड्राइव। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यूपीएस प्रोवाइड द ऑटोमेटिक बैकअप पावर। देखिए जब भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम पे जब हम काम करते हैं तो यूपीएस लगा होता है। यूपीएस क्या होता है कि पावर बैकअप के लिए यूज होता है, कि मान लो लाइट चली गई 5-10 मिनट के लिए, हमें मान लो टाइम मिल जाता है अपने सिस्टम पे जो भी काम करें उसको सेव कर पाएँ। इस तरीके की चीज़ों के लिए यूपीएस शॉर्ट बैकअप के लिए यूज होता है। तो इसके अंदर इसने पूछा कि यूपीएस की फुल फॉर्म में जो यू लेटर है उसका क्या अर्थ है। तो देखिए कह रहा है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल क्या कोई टूटने वाली चीज़ नहीं है, टूटने से तो कोई रिलेटेड करता ही नहीं ना। ठीक है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है अनइंटरप्टेबल। हाँ ये ठीक है, अनइंटरप्टेबल होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई बोलते हैं पूरे को। तो सेकंड जो है यू, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड दे रखा है उसके अंदर जो यू है अनइंटरप्टेबल, ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही जाएगा। बाकी अनरिमिटिंग ये कुछ नहीं है, इसे लेट नहीं करता। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, टाइम कम है। विच ऑफ द फ्लोइंग फाइल एक्सटेंशन, ये दोबारा से आ गया भाई घूम के, फाइल एक्सटेंशन की बात कर रहा है कि फाइल एक्सटेंशन। एक क्वेश्चन पहले भी आया था, वो आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड था। अब एक और क्वेश्चन पूछा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन चेंज हो गया है। पूछ रहा है जो वीडियो फाइल को स्टोर करे। देखिए पीडीएफ जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए, ठीक है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट्स को रीड करने के लिए यूज़ होता है पीडीएफ, जिसमें हमारा कंटेंट फिक्स रहता है। TIFF ये आपका रिच टेक्स्ट के लिए यूज होता है, और उसको रिच टेक्स्ट अलग चीज़ होती है, लेकिन टेक्स्ट के रिलेटेड ही ये TIF यूज होता है। WA वेव फाइल होती हैं, साउंड फाइल होती हैं, ऑडियो की होती हैं। राइट आंसर आपका .AVI बनेगा, ये आपके वीडियो फाइल्स को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ऑप्शन नंबर 1 ठीक है आपका। फिर कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए वैलिड ईमेल एड्रेस। देखिए अगर ईमेल एड्रेस की बात करें तो ईमेल एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, एक यूज़र नेम होता है, एक होस्ट नेम होता है। इन दोनों के बीच में ऐट द रेट लगा होता है, ये सबको पता है भाई। ऐट द रेट सेपरेटर के लिए यूज भी होता है, और आपके ज्वाइंटर के लिए यूज भी होता है, दोनों में यूज होता है। लेकिन यहाँ सिचुएशन है कि वैलिड नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए माई नेम डॉट कंट्री एट द रेट माई मेल डॉट इन, ये वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये माई नेम हाइफन लगा रखा है, कंट्री एट द रेट माई, ये भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। माई नेम हैश, हैश कभी भी यूज नहीं होता है। आप कहीं भी किसी भी मेल एड्रेस को अगर आपने कभी देखा हो, या फिर रूल्स की बात करें तो हैश यूज नहीं होता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर हैश का कमेंट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है, हैश यूज नहीं होता। तो राइट आंसर आपका 3 जाएगा, माई नेम हैश कंट्री @gmail.com। और ये फोर्थ ऑप्शन ये भी ठीक है, ये बस थर्ड है जो वैलिड नहीं है, तो आपका थर्ड आंसर बनेगा। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट, यहाँ कीबोर्ड की शॉर्टकट पूछी गई है, ठीक है, किसके लिए पूछी गई है। कॉमनली यूज टू परफॉर्म द सेलेक्ट ऑल। देखिए आप डॉक्यूमेंट में या कहीं भी अगर आपको सेलेक्ट ऑल करना है, डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट ऑल कर रहे हैं, कंप्यूटर में कोई फोल्डर है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। तो देखिए बेटा इसमें पहला जो ऑप्शन है Ctrl+A, ये राइट आंसर है। Ctrl+A आपकी शॉर्टकट की कहलाती है टू सेलेक्ट ऑल। एक्स का मतलब होता है कट करना, सी का मतलब होता है कॉपी करना, और ये आपका वी का मतलब होता है पेस्ट करना। तो आपका इसका राइट आंसर बनेगा Ctrl+A। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा, आपके सभी क्वेश्चंस अच्छे से गए होंगे। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन ठीक होंगे, और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा।
होप सो आपका पेपर क्लियर हो जाए, अच्छे नंबरों से पास हो जाए। ठीक है, थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।